हद तक गिर सकता है, इसी सवाल का जवाब दे दी इन दो घटनाओं ने। तो नाराज़ युवक वहां पर आता है और युवती के पिता के ऊपर जो है चाकू से 6 से 7 बार वार करता है। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। एक तरफ एक माँ ने अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे की जान गंवा दी और दूसरी तरफ एक बेटी ने अपने पिता की हालत इतनी गंभीर पाई। घर के बाहर जब बच्चे को लेके आता है उसको जो है करीबन 8 से ज़्यादा बार उसकी पीट कर जो है बेरहमी से हत्या कर देता है विराज की। पुलिस प्रशासन जब युवक को पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो युवक भाग रहा था, उसी दौरान वो गिर जाता है और उससे काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं। एक तरफा प्यार किस हद तक गिर सकता है, इसी सवाल का जवाब दे दी इन दो घटनाओं ने। जहां पर पहला मामला फिरोजाबाद का है, जहां पर एक महिला ने जब शादी से इनकार किया तो नाराज युवक ने उसके 1.5 साल के मासूम बेटे की पीट कर हत्या कर दी। वहीं दूसरा मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है, जहां पर युवती ने जब शादी से इनकार किया तो युवक ने जो है उसके पिता की पीट कर हालत इतनी गंभीर बना दी कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सिर्फ ना कहना जो है इन दोनों ही के ऊपर इतना भारी पड़ गया कि एक तरफ एक माँ ने अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे की जान गंवा दी और दूसरी तरफ एक बेटी ने अपने पिता की हालत इतनी गंभीर पाई। अब दोनों ही मामलों को मैं विस्तार से बताऊंगी। पहले हम चलते हैं बिलासपुर के मामले की ओर, जहां पर एक युवक सिविल लाइन की रहने वाली एक युवती से बेहद ही ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था और पसंद इस कदर करता था कि उसके लिए उसने जो है अपना सरनेम चेंज कर लिया। उसका नाम था साहिल मरवारी और उसने युवती के लिए अपने सरनेम को मानिकपुरी कर लिया और मोहित मानिकपुरी के परिवार से जो है शादी की बातचीत दोनों परिवारों के बीच चल ही रही थी कि जैसे ही मोहित मानिकपुरी के परिवार को ये पता चलता है कि युवक झूठ बोल रहा है, उसने अपना सरनेम को झूठ बताया है, तो उसने जो है शादी से इनकार कर दिया। जिसके बाद युवक की नाराज़गी कुछ इस कदर जो है बाहर आती है कि इनकार करने के बावजूद जो है वो परिवार के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद उसकी हरकतों से परिवार इतना परेशान हो जाता है कि वो जिस किराए के मकान में परिवार रह रहा था उस मकान को छोड़ने की, वहाँ से शिफ्ट होने की भी तैयारी जो है परिवार करने लगता है। इस दौरान युवक जो है घर के पास ही एक गैरेज होता है जहाँ पर पिता अपनी गाड़ी बनवाने के लिए गया होता है, तो नाराज़ युवक वहाँ पर आता है और युवती के पिता के ऊपर जो है चाकू से 6 से 7 बार वार करता है और पास ही जो गैरेज में सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें जो है पूरी घटना जो है कैद हो जाती है। उसका सीसीटीवी फुटेज आता है जो बेहद ही दिल दहला देने वाला होता है, जहाँ पर साफ तौर से देख पाएंगे कि युवक जो है किस प्रकार से उसके पिता के ऊपर एक के बाद करीबन 6 चाकू से जो है वार करता है। जिसके बाद आसपास लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है, लोग जल्द से जल्द जो है पिता को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस की निगरानी है और इसी दौरान ये बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जब युवक को पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो युवक भाग रहा था, उसी दौरान वो गिर जाता है और उससे काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं और पुलिस मौके पर आकर युवक को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना के 2 दिन पहले युवती के साथ जो है बीच सड़क पर युवक ने मारपीट की थी, साहिल ने मारपीट की थी और इस पूरे मामले को लेकर जो परिवार था वो थाने भी पहुंचता है, जहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाने की परिवार ने कोशिश की, लेकिन थाने से जो है उनको इनकार कर दिया जाता है और सिर्फ आवेदन लेकर जो है परिवार को वहां से भेज दिया जाता है। वहीं रिश्तेदारों का ये आरोप है कि अगर उसी वक्त पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर अगर सख्त रुख अपनाती तो आज जो है ये दिन, ये स्थिति की नौबत आती ही नहीं। तो ये था बिलासपुर का मामला। अब हम चलते हैं फिरोजाबाद वाले मामले पर, जहां पर आपको बता दें कि रति महिला जिनकी शादी हो चुकी थी, 1.5 साल का उनका बेटा था और उनका देवर लग रहा था, कौन लग रहा था? विराज। और विराज जो है अपनी भाभी से यानी कि रति को जो है दबाव बना रहा था शादी के लिए कि तुम मुझसे शादी करो, और जब इनकार कर देती है महिला तो जो विराज है बेहद ही नाराज़ हो जाता है और जो आरव है उसको बहाने से घर से बाहर लेके जाता है, बोलता है कि मैं टॉफ़ी खिलाकर लेके आ रहा हूँ और परिवार भी निश्चित होता है कि ये रिश्तेदार है, कर ही क्या लेगा। इसी बात के साथ जो है और निश्चिंत होकर परिवार जो है बच्चे को, आरव को जो है विराज के साथ भेज देता है और विराज इसी बहाने घर के बाहर जब बच्चे को लेके आता है उसको जो है करीबन 8 से ज़्यादा बार उसकी पीट कर जो है बेरहमी से
हत्या कर देता है विराज। जिसके बाद पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश करती है तो आरोपी विराज की ओर से भी जो है शूटिंग चालू हो जाती है पुलिस प्रशासन को, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी बदले में वार करती है और उसके पैरों को गोली से मार देती है। जिसके बाद उसे जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लगातार वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं जिससे जो है अंतिम कड़ी तक पहुंचा जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो बेहद ही दिल दहला देने वाला है। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो युवक है बेरहमी से, इतनी बेरहमी से उसके बच्चे को, आरव को ऐसे पीट रहा था, ऐसे पीट रहा था ज़मीन पर जैसे कि वो कोई खिलौना हो। तो क्या वो बच्चा एक खिलौना था? तो ये दोनों ही एक ऐसे मामले थे जहाँ पर एक तरफा प्यार ने ऐसा खौफनाक रूप ले लिया, एक तरफ जो है एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ गई और दूसरी तरफ एक बेटी के पिता की हालत इतनी ही गंभीर हो गई। तो ऐसे मामले सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, थम ही नहीं रहे हैं। ये जो मामला है फिरोज़ाबाद वाला कुछ ही दिन पहले का था और फिर कुछ ही दिन बाद ये मामला भी आ गया। तो लगातार ऐसे मामले जो होते जा रहे हैं, तो आखिरकार इसमें गलती किसकी है? लोगों की मानसिकता की है कहीं ना कहीं कि वो छोटे से झगड़े को या छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा, यानी कि सिर्फ ना कहना, इतना बड़ा बना ले रहे हैं। इतनी बड़ी बात उनके लिए हो जा रही है कि वो लोगों की जान लेने तक के लिए आगे आ जा रहे हैं। तो आखिरकार ऐसे मामलों पर पुलिस प्रशासन को ऐसा कौन सा सख्त रुख अपनाना चाहिए ताकि ऐसे मामले रुक सकें? हो सकता था कि उस पिता की जान भी चले जाए, तो क्या आगे ऐसी नौबत फिर आ जाएगी? क्या पुलिस प्रशासन इसमें सख्त रुख अपनाएगी? यही उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाए ताकि जो है ऐसे किसी की जान ना जाए और ऐसे मामले सामने ना आए। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपके मन में क्या कुछ विचार आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे इन खबरों के लिए जुड़े रहेगा केपी न्यूज़ के साथ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।